Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ई पाठशाला के चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग कर रहे थे अपनी क्लास 12th की बुक, जिसका कि हम आज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 द एनिमी। आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं, खाली डेट पोस्टपोन हुई है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। आप लोगों को टाइम मिल चुका है ताकि आप और ज़्यादा प्रिपेयर हो सकें। तो आइए आज हम करते हैं द एनिमी चैप्टर की समरी। ये चैप्टर वैसे बुक से भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पर हमने इसको एक इजी वे में पेश करा है। कुछ लाइनें मैं आपको बताऊंगा जो आप लास्ट में बुक से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। कुछ उसमें खास है नहीं, बट इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है इसमें। तो आइए देखते हैं अब अपनी स्टोरी। तो हमारी स्टोरी के ऑथर हैं पर्ल सिडेनस्ट्राइकर बक। ये इनकी ऑथर हैं, ये यूएस में रहने वाली एक राइटर हैं जो कि जापान में भी अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड कर कर आई हैं। ये जापान में भी बहुत लंबे टाइम तक रही हैं। तो ये वहाँ अब अमेरिका में रहती हैं, यूएस में। वो वहाँ पे राइटर हैं, इंग्लिश में लिखती हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी स्टोरी में कि इन्होंने स्टोरी में क्या क्या चीज़ें बताई हैं और किस बारे में, किस बिहाफ पे ये स्टोरी इन्होंने क्रिएट करी है। तो जब हम देखेंगे स्टोरी तो हमें पता चलेगा कि ये एक सर्जन की स्टोरी है। सर्जन का नाम क्या होता है? सर्जन का नाम होता है डॉक्टर सदाओ होकी। डॉक्टर सदाओ होकी एक जापानीज सर्जन है, जापान के सर्जन है। डॉक्टर कई तरीके के होते हैं, तो उसमें एक सर्जन जो होता है वो सर्जरी करता है, जैसे ऑपरेशन करना और ये सारी चीज़ें, वो सर्जन का काम होता है। तो वो एक सर्जन है, जो डॉक्टर सदाओ होकी हैं, वो एक सर्जन है। उन्होंने कैसे एक एनिमी की मदद करी, क्योंकि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है एनिमी, तो एनिमी के बारे में होगा। उन्होंने कैसे एक एनिमी की मदद करी, अपने दुश्मन की मदद करी उसको सरवाइव करने में, ये इस स्टोरी में बताया गया है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो हमारे डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर सदाओ होकी, हम इनको अपने डॉक्टर मान लेते हैं। ये जाते हैं अमेरिका स्टडीज़ के लिए। वहाँ पर ये डॉक्टर की स्टडी करते हैं अपनी। वहाँ ये किससे मिलते हैं? एक हाना नाम की लड़की से मिलते हैं, जो कि जैपनीज़ होती है, जैपनीज़ गर्ल। हाना नाम होता है जिस लड़की का, उसको ये वहाँ पर प्रपोज करते हैं। प्रपोज करते हैं किस लिए? मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए प्रपोज करते हैं। और हाना हाँ बोल देती है। तो जब हाना हाँ बोल देती है तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जापान में आकर अपने पास बच जाते हैं, जापान में। और ये सारा टाइम कौन सा चल रहा है? ये टाइम चल रहा है वर्ल्ड वॉर सेकंड का, सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है। तो ये लोग जापान में आ गए हैं। जापान में अब ये अपना रह रहे हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं। हाना भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही होती हैं और उस समय हमारे डॉक्टर सदाओ होकी भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम है, ये लोग जापान आ जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि कैसे वॉर हुआ था जापान के साथ, कितना बुरा हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड में। अमेरिका ने बम छोड़ दिए थे, परमाणु बम छोड़ दिए थे, न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ दिए थे हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान के स्टेट्स हैं वहाँ पर। तो कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ स्टोरी में, ये अब हम देखेंगे। वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम है, तो इस वजह से क्या था, सारे डॉक्टर्स जो थे, सारे डॉक्टर्स जो इंजर्ड सोल्जर्स थे जापान के, उसमें लगे हुए थे कि आप लोग हमारे सोल्जर्स की मदद करेंगे, बस आपको और कोई काम नहीं है इस टाइम। तो डॉक्टर सबको बुला लिया गया था, बट डॉक्टर जो हमारे सदाओ होकी हैं वो अलग हैं। वो क्यों अलग हैं? क्योंकि अब वो देखते हैं वो अलग क्यों थे। वो वहाँ के उस टाइम के जर्नल जो थे, जो वहाँ के जर्नल थे जापान के, उनकी पर्सनल ट्रीटमेंट किया करते थे। तो जर्नल की पर्सनल ट्रीटमेंट किया करते थे, इस वजह से उनको इतनी छूट मिल रखी थी कि वो अपने घर पर रह सकते हैं, उन्हें उन सैनिकों की मदद करने आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब जर्नल क्योंकि पुराने हो चुके थे, उस टाइम रिटायर्ड हो चुके थे, बट नाम तो चलता है क्योंकि जनरल रह चुके हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है आर्मी में, बहुत हायर पोस्ट है। इस वजह से क्या होता था, वो एकदम डेथ होने वाली थी उनकी, वो ख़त्म होने वाले थे, एक्सपायर होने वाले थे। इस वजह से उनकी मदद के लिए कंप्लीटली डॉक्टर सदाओ होकी को रख दिया गया था कि आप इनकी मदद करेंगे। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन वो अपना घर में बैठे होते हैं, बालकनी से बाहर उनका घर होता है सी फेसिंग हाउस होता है। वो अपनी बालकनी में खड़े होके अपनी वाइफ हाना से बात कर रहे होते हैं। तो वो एक क्या देखते हैं, एक आदमी पानी में से तैरता हुआ आता है, और वो एकदम पत्थर होते हैं समुद्र के किनारे पे, जो बीच है वहाँ पे पत्थर होते हैं, वहाँ पे आके बैठ जाता है।
तो उसके बाद क्या होता है, वो बैठ नहीं पाता, मतलब वहाँ पे पड़ा रहता है एकदम डेथ हालत में मान सकते हैं हम। अब वो जब जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो एक अमेरिकन नेवी का सोल्जर था। अब अमेरिका और जापान के बीच ही वॉर चल रही है, तो वो थोड़ा एक धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं, इसको मरने के लिए यहीं छोड़ दूं या मदद करूं। उस आदमी को एक गोली लगी होती है। उस आदमी को गोली कहाँ पर लगी होती है, उस आदमी को गोली उसके बैक पर लगी होती है, उसकी पीठ में गोली लगी होती है और बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होता है। बट क्या वो करते हैं, फिर उनके अंदर से एक आवाज़ आती है। पहले वो सोचते हैं कि नहीं, मैं इस आदमी को यहीं छोड़ देता हूँ, मेरे को इससे क्या लेना देना है, होगा जो होगा, वो तो वैसे भी हमारा एनिमी है, अपने आप ही मर जाएगा। बट अंदर से उनके माइंड से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये बेशक से एक हमारा दुश्मन है, हमारा एनिमी है, मगर ये एक इंसान है, ये एक सोल्जर है। मैं मानता हूँ, वो अपने मन में सोचते हैं कि मैं मानता हूँ ये एक सोल्जर है, बट ये उससे पहले एक इंसान है, ये मेरा दुश्मन तो नहीं है। वॉर है, वॉर चल रही है, वॉर ख़त्म होगी, हम सारे फिर एक जैसे ही हो जाएंगे, कोई एक दूसरे से अलग नहीं रहेगा। तो वो क्या करते हैं, वो उसको बेचारे को मेडिकल असिस्टेंट देने के लिए अपने घर उठा लाते हैं। अब वो घर में लाए हैं तो उनका घर भी डेंजर में आ चुका है, क्योंकि अगर किसी को भी पता चलेगा कि इन्होंने अपने घर में एक एनिमी को रख रखा है तो वो क्या करेंगे, इनको भी अरेस्ट कर लेंगे और उस एनिमी को भी मार देंगे। बट फिर भी ये करेज दिखाते हैं और उस सोल्जर को अपने घर में ले आते हैं। बाद में वो जब ट्रीट करते हैं उसको, उसके बाद ट्रीट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो उसके अंदर से गोली निकालते हैं जो उसकी बैक में लगी थी, और पूरी जितने भी घाव हो रहे थे, जितना भी ब्लडिंग हो रही थी, सारा कुछ उसका कवर करते हैं और किसी तरीके से उसको मतलब ब्लीडिंग को रोकते हैं। उसके बाद वहीं पे उसको लिटा देते हैं, अपने बेसमेंट में उनका एक रूम होता है, वहाँ पर लिटा देते हैं। जब ये बात, अब वो डेंजर में आ चुके हैं, क्योंकि जब ये बात किसी और को पता चलेगी तो सिंपल सी बात है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है और हम अपने घर में किसी पाकिस्तानी सोल्जर को ला के रखते हैं, तो जब इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन लोगों को पता चलेगी तो उन लोगों को कितना बुरा लगेगा। वो हमें भी मारेंगे, हो सकता है हमें अरेस्ट करवा दें, हो सकता है हमें जान से मार दें, और साथ ही साथ उस सोल्जर को भी मारेंगे ही मारेंगे। तो वो एकदम मतलब अब उसको अपने घर में ले आए हैं तो वो एक बहुत बड़े डेंजर में पड़ चुके हैं, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है क्या हो जाए क्या ना हो जाए। और जो उनके घर की मेड्स थी, अब क्योंकि डॉक्टर हैं, बड़े आदमी हैं, जनरल के डॉक्टर हैं, जो जनरल रह चुका है आर्मी में, तो उसके घर में मेड्स होंगी, हाई फाई घर होगा। तो जो उसके घर की मेड्स थी उनको इस बारे में पता चलता है कि ये डॉक्टर जो हैं, हमारे जो ऑनर हैं, जो हमारे मालिक हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे एनिमी को एक शरण दे रहे हैं, एनिमी को अपने घर में रख रहे हैं। तो वो लोग क्या सोचती हैं कि अब हम इसको छोड़ देंगे, हम अपने डॉक्टर के पास काम ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, वरना हमारी लाइफ भी रिस्क में आ जाएगी। और डॉक्टर जब ये सारे मेड जो होती हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, वो छोड़कर चले जाते हैं उनको, तो डॉक्टर सोचते हैं कि हो सकता है ये लोग जाके आगे किसी और को, किसी सोल्जर को बता दें, पर ऐसा नहीं होता है, वो किसी को बताते तो नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद वो जब करते जा रहे हैं, उस बेचारे की मदद करते जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा ठीक होने लग जाता है। जब ठीक होने लग जाता है तब अब देखिए डॉक्टर का माइंड कैसे चेंज होता है। अब डॉक्टर सोचता है कि एक दिन ये सो रहा होगा, मैं इसको मार दूंगा, फिर मेरा भी फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा कि मतलब मैंने अब उस आदमी को मार दिया जिसको मैंने शरण दी थी, और अब वो एनिमी भी मर गया, एनिमी था क्योंकि। मगर जो उनके अंदर की काइंडनेस थी, जो डॉक्टर बनने से पहले उन्होंने शपथ ली थी, वो ऐसा होने के लिए होने नहीं देती है, वो उनको ऐसा करने नहीं देती है। और रियलिटी में क्या होता है, वो उसको नहीं मार पाते हैं, वो उसकी कंप्लीटली मदद करते हैं, वो कंप्लीटली ठीक हो जाता है। और एक दिन जब वो ठीक हो जाता है तो वो जाते हैं जनरल के पास, क्योंकि जनरल के डॉक्टर हैं, तो जनरल से इस बारे में बात करते हैं कि मैंने ऐसी ऐसी बात है जनरल साहब, मैंने अपने घर में एक एनिमी को शरण दी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हालत में था, अब मैं उसको मारना चाहता हूँ, बताइए आप मैं क्या करूँ, मैं मार नहीं पा रहा हूँ। तो जनरल उससे क्या बोलते हैं, उससे बताते हैं कि हम क्यों ना एक साइलेंट प्राइवेट असेसियंस भेजें। असेसिन्स क्रीड गेम आप लोगों ने अगर कभी खेला होगा तो पता होगा असेसिन्स किसको कहा जाता है। असेसिन्स वो आदमी होते हैं जो साइलेंटली जाएं, किसी को बिना पता लगाए और साइलेंटली मार कर, या किसी को भी अगर मारना है आपको मार कर उससे घर से वापस आ जाएंगे और किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगेगी, उसे कहा जाता है असेसिन। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं प्राइवेट असेसिन भेजूं
और वो फिर मार देंगे उसको। तुम्हारी भी दिक्कत नहीं होएगी कि तुम उसे मार रहे हो, और हमारा एनिमी भी मर जाएगा। तो डॉक्टर इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि बिल्कुल ठीक है, मेरे को तो ऐसा फील होगा कि मैं अपने घर में सो रहा था, कोई आया मार कर चला गया। इसके बाद क्या होता है, वो असेसिन्स का वेट करते करते, हमारे डॉक्टर वेट करते 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 बहुत टाइम बीत जाता है, बट वो नहीं आते हैं। अब क्योंकि डिले हो रहा है। अगर आप लोग मान लीजिए कोई काम आप लोग सोचते हैं कि मैं ये काम करूँगा, और जब उस काम में कंटिन्यूसली डिले होता है तो आप लोगों का माइंड चेंज होता है। अब उसके बाद हमारे डॉक्टर का भी माइंड चेंज हो जाता है। माइंड चेंज कैसे होता है, क्या होता है, तो माइंड चेंज के टाइम पर ऐसा होता है कुछ कि उनके अंदर की जो मतलब भावनाएं थी, ब्रदरहुड की भावनाएं जो थी वो जाग जाती हैं। अब वो सोचते हैं कि हम सारे यूनिवर्सल ब्रदर्स हैं, वॉर ये तो कुछ दिन के लिए है, इससे क्यों हम किसी और को मारें। तो मतलब एकदम उनका देखिए कंप्लीटली माइंड चेंज हो गया। अभी तक वो मारने की सोच रहे थे, वो प्राइवेट असेसिन्स की बात कर रहे कि वो आकर मारेंगे। अब उनका माइंड कैसे चेंज हो गया कि हम सारे तो भाई हैं, हम क्यों किसी को मारें। ये बात अलग है कि देखिए वो यहाँ जापान में है और वो यूनाइटेड स्टेट्स से गया हुआ इंसान किसी भी वे में यहाँ पानी के थ्रू पहुँचा और वो उनको मारने गया है बेशक से, बट वो डॉक्टर के खातिर या एक अच्छे इंसान के खातिर वो क्या सोच रहे हैं कि नहीं ये बात गलत होगी अगर मैं इसको मारता हूँ, क्योंकि वॉर अगर मान लीजिए ख़त्म हो जाती है तो मुझे दिल से बुरा लगेगा कि क्यों मैंने उस इंसान को मारा जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। वॉर तो दो देशों के बीच में है, ना कि इंसानों के बीच में। ये तो गवर्नमेंट का प्लान होता है कि हम वॉर करें या ना करें। गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई भी वॉर नहीं होगी, आप लोग इस बात को नोट करिएगा। तो इसके बाद क्या होता है, उनके अंदर जब भावनाएं जाग गई, ह्यूमैनिटी आ गई उनके अंदर, तो वो सोचते हैं कि अब मुझे इस आदमी को बचाना है। अब बचाना है तो अब एक और डर, एक डर ये कि अब वो जनरल से बता चुके हैं, और बता चुके हैं तो दूसरी बात यह कि वो असेसिन्स कभी भी आ सकते हैं। तो उन्हें जल्दी से जल्दी उस इंसान को अपने घर से भगाना था। तो वो क्या करते हैं वो आप स्टोरी में पढ़िएगा, वो स्टोरी में कैसे भगाते हैं, कैसे इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे जब। और फिर उसके बाद क्या होता है, कम्प्लीटली मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू बता दूं कि वो उस आदमी को किसी तरीके से बचा लेते हैं। वो उस सोल्जर को बचा लेते हैं जो कि उनका दुश्मन होता है। अब वो कैसे बचाते हैं ये अगर आप लोग स्टोरी में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को कि रियलिटी में ऐसे इंसान भी होते हैं, और प्लस हमारी जो ऑथर है उन्होंने स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करा है हमारे सामने। मतलब वो इंसान को बोलते हैं कि आप जाइए, वहाँ पर एक आइलैंड है, बोट अवेलेबल कराते हैं, टॉर्च देते हैं, खाने का सामान देते हैं, सब कुछ देते हैं डॉक्टर, ताकि वो इंसान बच जाए किसी भी तरीके से। तो ह्यूमैनिटी की एक बहुत बड़ी ये स्टोरी है। ह्यूमैनिटी आज भी हमारे वर्ल्ड में है। कैसे है ये हमने इस स्टोरी में देखा कि एनिमी होते हुए भी उन्होंने उस एनिमी की जान बचाई डॉक्टर ने। वो किस वजह से था, वो खाली ह्यूमैनिटी की वजह से ही हो पाया, क्योंकि अगर ह्यूमैनिटी ना होती तो वो कभी भी उस इंसान की, उस एनिमी की, उस सोल्जर की जान ना बचाते, वो उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते या उसे खुद मार देते। बट ऐसा है। तो एक इस स्टोरी का हम शॉर्ट ओवरव्यू एक इस तरीके से बता सकते हैं कि एक जापान के डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर सडाओ होकी। वो क्या करते हैं, उनको एक अमेरिकन सोल्जर दिखता है जो मरने की हालत में है, उसकी मदद करते हैं और किसी भी तरीके से उस आदमी की जान बचाते हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। यही था इस स्टोरी में, कोई खास स्टोरी नहीं है, बहुत सिंपल स्टोरी है। आप लोग एक बार मेरे रिकमेंड पर चैप्टर से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने जब खुद ये स्टोरी पहली बार पढ़ी थी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। तो आप लोग पढ़िएगा ज़रूर एक बार, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे हमारे दिन ब दिन वीडियोस बढ़ रही हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिल रही है, और ऐसी ही हम लोग गारंटी करते हैं आपको टाइम बाय टाइम हमेशा मिलती रहेंगी ऐसी वीडियोस। अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों को कमेंट करने से हम लोगों को क्या होता है, एक प्रोत्साहन मिलता है, एक एनर्जी सी आती है कि बच्चे हमारी वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, उन्हें ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ ख़राब लग रही है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, आप लोग हमें बताएं, वीडियो का रिस्पॉन्स दें। ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी लाता है हमारे अंदर। सो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। आप लोगों की डेट, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, विजय सर की डेट पोस्टपोन हो चुकी है। आप लोगों के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, बाद में एग्ज़ाम होंगे, बट 12th के जहाँ तक हैं होंगे ज़रूर।
तो आप कंप्लीटली तैयारी रखें अपनी तरफ से और बहुत अच्छे स्कोर करें, ये मेरी आप लोगों से उम्मीद है। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।